टू ITF का ऑल फार्मूला देखेंगे आज, ठीक है। संपूर्ण फार्मूला देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा। थीटा का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2 विथ क्लोज इंटरवल, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होगा। थीटा का रेंज क्या होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए विथ क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होगा। फिर थीटा का रेंज क्या हो जाना चाहिए कॉस इनवर्स में? 0 से π। उसके बाद टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होगा। इसका रेंज क्या होना चाहिए थीटा का? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। कॉट इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, इसका थीटा का रेंज क्या होना चाहिए? 0 से π विथ ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होगा, तो इसका रेंज क्या होना चाहिए? ओपन इंटरवल में थीटा का रेंज होना चाहिए ओपन इंटरवल में 0 से π, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होगा। ये थीटा का रेंज क्या होना चाहिए? 0 से π होना चाहिए, ठीक है। थीटा का रेंज 0 से π होना चाहिए विथ क्लोज इंटरवल। और ये -π/2 देख रहे हैं, इसका अर्थ हो गया 90 डिग्री को छोड़कर। थीटा का मान 90 डिग्री को छोड़कर होना चाहिए, -π/2 नहीं होना चाहिए। कि π/2 पर ये क्या दे देता है? यह इन्फिनिटी दे देता है, इन्फिनिटी वैल्यू दे देता है, ठीक है। इसीलिए π/2 छोड़कर 90 डिग्री छोड़कर 90 डिग्री छोड़कर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा कहाँ होना चाहिए? इसका रेंज क्या होना चाहिए? -π/2 से π/2 विथ क्लोज इंटरवल। और इसमें क्या? 0 डिग्री को छोड़कर, 0 छोड़कर, इसमें क्या है? 0 छोड़कर। अब उसी प्रकार दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है? साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होगा। इसका रेंज क्या होना चाहिए? -1 से 1 विथ क्लोज इंटरवल, विथ क्लोज इंटरवल। उसी प्रकार कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। इसका रेंज क्या होना चाहिए? थीटा का रेंज -1 से 1 होना चाहिए। टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होगा। इसका थीटा का रेंज क्या होना चाहिए? विथ ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। और कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। इसका थीटा का रेंज क्या होना चाहिए? -∞ टू इन्फिनिटी। सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा होगा। और इसका थीटा का रेंज क्या होना चाहिए? थीटा 1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए, -1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए, -1 से छोटा या 1 के बराबर होना चाहिए। और 1 से थीटा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा होगा। इसका रेंज होना चाहिए थीटा का 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, या 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ -1 होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? -1 होगा, यहाँ -1 होगा, ठीक है। यहाँ -1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या थीटा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला आप बोलिएगा तो इसको हम प्रूव करके एक एक करके प्रूव कर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, तीसरा प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स x बराबर हो जाता है कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x बराबर हो जाता है सेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स x बराबर हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x बराबर हो जाता है टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। इस सब का भी प्रूव्ड है, बोलिएगा तो एक वीडियो बना देंगे प्रूव्ड का, ठीक है। इसमें टोटल सिर्फ फॉर्मूला है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस थीटा का होता है फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा का हो जाएगा फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, और टेन इनवर्स माइनस थीटा का के बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है। उसी प्रकार इसी में इसका दूसरा रूप है कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसमें क्या होता था? माइनस टेन इनवर्स थीटा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? नहीं, इसमें होगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इसमें सिर्फ माइनस साइन इनवर्स थीटा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाए? पाई 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 तीनों में जुड़ जा रहा है, ठीक है। पाई पाई तीनों में जुड़ जा रहा है।
बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये बात को पहले बढ़िया से गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये तीन फार्मूला बच्चा बार बार भूल ही जाता है, ठीक है। तीनों फार्मूला को बारीकी से समझिएगा और बारीकी से देखिएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। ये ITF का जो भी फार्मूला है ये कैलकुलस में बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपको ITF पूरा चैप्टर बढ़िया से और सब फार्मूला इसका नहीं याद है तो आप कैलकुलस का समझिए 44 से 45 नंबर का पूछता है कैलकुलस में, ठीक है। पूरा कैलकुलस है 44 से 45 नंबर का, ठीक है। पूरा कैलकुलस है 44 से 45 मार्क्स का पूरा कैलकुलस से पूछा जाता है। 44 से 45 मार्क्स आप पूरा खो दीजिएगा। कैलकुलस समझना है तो आप ITF का टोटल फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ITF का ये देखिए, अब अगला फार्मूला है। ये 8 फार्मूला को आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ये 8 फार्मूला कैलकुलस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, और बात सेम ही है, ठीक है। यहाँ तो यदि माइनस लग गया तो यहाँ पे सिर्फ बीच में माइनस करना, यहाँ पे यदि प्लस लग गया तो सिर्फ यहाँ पे बीच में प्लस करना, ठीक है। अब अगला बात समझिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं किया गया, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस किया गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस किया गया। क्या क्या एक बार और बात से सुनिए, ठीक है। एक बार और बात को सुनिए, क्या कहा जा रहा है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यहाँ प्लस है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस बात को देखिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस किया गया, बात दोनों में सेम ही है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए टेन इनवर्स फॉर्म में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए छठा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टा वाई प्लस एक्स। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टा वाई प्लस एक्स। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बट्टा वाई माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स के फॉर्म में कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बट्टा वाई माइनस एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बट्टा वाई प्लस एक्स। यहाँ पे यदि प्लस है तो इस पे नीचे में प्लस होगा, ये बात याद है कि यहाँ पे यदि प्लस है तो नीचे में प्लस होगा, यहाँ पे यदि माइनस है तो नीचे में माइनस होगा, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पे प्लस है ऊपर में पलट जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। बात को याद रखिएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में सेम सेम रहेगा, यदि ये बात है नीचे में सेम सेम, अब ऊपर में पलट जा रहा है, ऊपर में पलट जा रहा है, ठीक है। अब अगला फार्मूला, ये 8 फार्मूला बाबू पूरा कैलकुलस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसीलिए बारीकी से इसको समझिएगा, ध्यान से रट लीजिएगा, ठीक है। बोलिएगा तो एक एक फार्मूला को हम प्रूव करके दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब देखिए
ITF का इंपॉर्टेंट फार्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स के रूप में। 2 साइन इनवर्स एक्स का दो फार्मूला है, साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के फॉर्म में है, साइन इनवर्स बोला है, कॉस इनवर्स में है के फॉर्म में है 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स का दो फार्मूला है, साइन इनवर्स के रूप में साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स का दो फार्मूला है साइन इनवर्स के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में एक है और कॉस इनवर्स के रूप में एक है, ठीक है। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों फार्मूला बराबर है, ठीक है, दोनों फार्मूला सेम ही है, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स एक्स का यदि साइन इनवर्स के रूप में आपसे फार्मूला पूछे तो साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बोलना है, ठीक है। यदि 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स के रूप में ही फार्मूला पूछे तो साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही फार्मूला बोलना है, दोनों बराबर है। अब देखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के रूप में यदि फार्मूला पूछे तो क्या लिखना है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के रूप में फार्मूला पूछे तो सिर्फ क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसमें क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला है, साइन इनवर्स के रूप में, कॉस इनवर्स के रूप में, tan इनवर्स के रूप में। आप देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स के रूप में फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के रूप में फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स के रूप में फार्मूला है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के रूप में क्या है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स के रूप में क्या है tan इनवर्स के रूप में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan वाला बात है तो बाबू यहाँ माइनस ले रहा है, नीचे में माइनस ले रहा है, अपने में नहीं पट रहा है, इसको माइनस ले रहा है। यहाँ tan इनवर्स है, इसको देखो यहाँ प्लस, साइन इनवर्स के रूप में प्लस दे रहा है, ये क्या है tan इनवर्स है तो tan इनवर्स में माइनस ले रहा है, ये tan इनवर्स है तो साइन इनवर्स को प्लस दे रहा है। देखना बारीक, ये दोनों बात को ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार इसको आप लोग समझ लीजिएगा अपन यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट फार्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स के रूप में। 3 साइन इनवर्स एक्स के रूप में है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। 3 tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स एक्स बराबर होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप सिंपल फॉर्म देखिएगा, सरलतम रूप। ये 6 फार्मूला पूरा डिफ्रेंशिएशन को नचाएगा, ये 6 फार्मूला को बारीकी से ध्यान रखिएगा, पूरा डिफ्रेंशिएशन को ये 6 फार्मूला अपने अंदर नचाते रहेगा, पूरा डिफ्रेंशिएशन को, इसलिए बारीकी से इसको ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या होगा, साइन थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस है तो कॉस रहेगा, माइनस है तो अपोजिट हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस कॉस ही रहेगा, माइनस है तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब कॉस है तो साइन हो जा रहा है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का भी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, दोनों को बात बराबर ही है। 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूला को आप बारीकी से देखिए। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, अब कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर कुछ साइड जा रहा है तो ये थीटा आधा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, थीटा का मान आधा हो जा रहा है, थीटा का मान आधा हो जा रहा है, ठीक है। यदि मान चलिए साइन 2 थीटा है, यहाँ पे यदि 2 थीटा दे दिए तो 2 साइन थीटा, 2 थीटा है तो यहाँ पे सिर्फ थीटा ही होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यदि मान चलिए यहाँ साइन 4 थीटा है तब क्या होगा, तो यहाँ होगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। मतलब थीटा क्या हो जा रहा है, यहाँ सिर्फ आधा हो जा रहा है, हर जगह वही बात हो रहा है, थीटा हर जगह आधा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जा रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस साइन थीटा बराबर हो जा रहा है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर।
1 माइनस साइन थीटा बराबर हो जा रहा है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर या कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो पूरा ITF का फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये फार्मूला आप यदि बारीकी से समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको कैलकुलस समझने में काफ़ी आसान होगा, ठीक है। समझिए ये चैप्टर 2 है, पूरा कैलकुलस का बेसिक ही है, ठीक है। इसलिए आपको इस चैप्टर को बढ़िया समझना है और उसके बाद इसका फार्मूला, इस चैप्टर का फार्मूला आगे बहुत ही काम आएगा। थैंक यू आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।